भैया एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रसायन विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पहला चैप्टर पदार्थ, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो एक बार बोलेंगे माता रानी की जय। और ये माता रानी का जो है इस समय नवरात्र चल रहा है और जो है इसमें एनर्जी और उत्साह होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है इतने उत्साह के साथ बैठिए, इतनी एनर्जी के साथ बैठिए, क्योंकि सपना अपना नहीं है, माता पिता का सपना है। उन्होंने अपने आँखों से देखा, पूरा किसको करना है? हमको करना है। उनके वो सपना आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका सपना कभी था ये नौकरी हम करेंगे और वो नहीं, किसी कारणवश, किसी अभाववश नहीं कर पाए, लेकिन हमको वो सारी सुविधाएं दिए हैं जो उन्होंने नहीं पाया, वो सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा रही। तो इसलिए उनका सपना है कि वो नौकरी करें, किसके माध्यम से? आपके माध्यम से। तो एक बार माता पिता की याद करते हुए सीरीज को आगे रासायन विज्ञान के कल हम लोग पढ़े थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। मतलब जैसे बर्फ़ से पानी बन जाता, फिर पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं, जिसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था से हमने बिगाड़ा था। अगर उसी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लें तो ऐसी स्थिति को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और जिसको हमने बिगाड़ा और पुनः वही अवस्था ना प्राप्त कर पाएँ उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। दुइये लाइन में, जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले रासायनिक। क्लियर? तो एक माचिस और एक कागज़ का इंतज़ाम कर लीजिए पैड पर। देखिए पहले क्या क्या है, एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके देखो। भौतिक परिवर्तन इधर लिखा है, इधर रासायनिक परिवर्तन। देखो CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना, इसका काम कहाँ पड़ता है? CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना। जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो क्या होगी? शादी होगी। जब नौकरी लगेगी तभी ये हो पाएगा, इसके पहले उम्मीद ना करना आप। सूखी बर्फ़ वाला तभी देखने पाएंगे आप। सूखी बर्फ़ जवन इंद्र वाला, स्वर्ग वाला नहीं होता था, इंद्र का स्वर्ग, इंद्र का स्वर्ग, वहाँ धुआं टाइप का उड़ता रहता था। वो धुआं नहीं है माललाल, एकदम नहीं धुआं है, वो सूखी बर्फ़ है। सूखी बर्फ़ है जो बहुत तेज़ से क्या होती है? रिलीज होती है, भार 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 भार, बहुत तेज़। वो एक उजला सा बादल का निर्माण होता है। अब क्या, जब तुम्हार सदिया हो जाए, नौकरी पाए, जब तुम्हार सदिया हुई तो मटकवा में जो देखा था तुम, वो यही सूखी बर्फ़ CO2 डाला जाता है, उसी में रखा है। ये बहुत तेज़ भर 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 निकलती है, ये उजला उजला। अगर धुआं ये होता तो ऊपर उठता, धुआं नहीं है, नीचवा बैठा रहता। देखो वही में की जात है। ये क्या है? सूखी बर्फ़ है। मतलब CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना, फिर बर्फ़ से, सूखी बर्फ़ से फिर CO2 मिल जाएगा। इसी को जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। ये मिल जाएगा तो ये भौतिक है, समझ ना? इधर देखा, ये मोमबत्ती होगी, वहीं उसकी व्यवस्था करिए। मक्खन का खट्टा होना, मतलब मक्खन कैसे खट्टा हो जाएगा? जब हम लोग मक्खन बना लेते हैं, इसके बाद खट्टा हो जाता है, या दूध से दूध खट्टा हो जाएगा तो मक्खन हो जाता है, जनरली यही कहते हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो है मक्खन का खट्टा होना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि मक्खन को फिर दूध में नहीं डाला जा सकता, या उसकी खट्टापना गायब नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब देखो मोमबत्ती का पिघलना, भैया पैड लाइए। मोमबत्ती का पिघलना, अब आपको दिखाते हैं मोमबत्ती कैसे पिघलती है। इस पे जला दीजिए थोड़ा सा, मोमबत्ती को जलाइए, पहले जला दीजिए। मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों है अलग अलग। ये देखा मोमबत्ती है, दिख रहा मानलाल? दिखेगा मोमबत्ती। अब ये क्या है? हमने इसमें आग लगा दिया। अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है?
नीचे, जिसस इसकी उष्मा पाएगी, ये जो जल रहा है इसकी उष्मा पाएगी जब पिघल के नीचे 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 नीचे, देखो ये देखो ऐसा करेंगे, देखो पिघल रही, देखो गिर रही, देखो एक एक ठोप दिख रहा कि नहीं तुम्हें, दिख रहा है ठोप ठोप दिख रहा है, देखो ठोप ठोप गिर रहा है। ये होता है मोमबत्ती का पिघलना। और अब एक आध मोमबत्ती ऐसी स्मार्ट आ गई हैं, ये गिरबे नहीं करेगा, वो जैसा जलेगा, जैसा जलता जाएगा वैसा उड़ता जाएगा। अगर मोमबत्ती नीचे टघर टघर के माने पिघल पिघल के नीचे आ रही है तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जब पिघलती, जैसे हम लोग दीपावली वगैरह में क्या छत पे जब जलाते मोमबत्ती तो इतना इतना जम जाता छता पे, वो मोमबत्ती का पिघलना है। लेकिन कोई कोई मोमबत्ती हाँ एकदम ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि हाँ मोमबत्ती जलाए थे। अगर मोमबत्ती जल गई फिर नहीं मिलेगी तो क्या है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। कायदे समझेंगे। देखो क्या है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती अभी टघर टघर के, कैली कटनिया निहुर निहुर के, वही है टघर टघर के। समझ रहे हो क्या है? मोमबत्ती जब टघर टघर के माने पिघल पिघल के जम जाती है तो उसे वो वाली भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती अगर जल गई, मोमबत्ती जल के ख़त्म हो गई तो रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना, यह है भौतिक परिवर्तन। ये अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती व्यवस्था है नहीं होगी, चलो मोमबत्ती अगरबत्ती का जलना। कछुआ छाप जला दी का? हाँ, कछुआ छाप अगर जल जाएगा तो फिर कछुआ छाप नहीं बनेगा। ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये कौन सा परिवर्तन? जल गया, खत्म हो गए, फिर मोमबत्ती नहीं बनेगी, वो है रासायनिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना, फिर वाष्प से पानी का बनना, ये कौन सा परिवर्तन? आइए आपको दिखाते। देखो ये है अगरबत्ती, अगरबत्ती देखो कछुआ छाप है, तुम्हें पता, ये एंटीना डिस एंटीना जो है ये कछुआ छाप को शो करता है। अब ये जो मोमबत्ती कछुआ छाप का जलना हो गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? अगरबत्ती ही है तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। समझ रहे हो? चलो आ जाओ। पानी से वाष्प का बनना, वाष्प से पानी का बनना है भौतिक परिवर्तन। लेकिन खाना का पचना है भगवान, रोटी खाए, रोटी खाए, इधर क्या हो गया? माटी हो गया, निकला माटी, खाए रोटी निकला माटी, फिर माटी से रोटी नहीं। ये कौन सा? खाना का पचना। खाना जो खा था पेटवा में हजम हो जाता है, क्या फिर जो निकलता उससे रोटी निकल पाएगी? नहीं, तो वो है रासायनिक परिवर्तन। खाने का पचना। चीनी या नमक पानी के मिश्रण में, चीनी का देखो नमक पानी मिश्रण जब हम लोग करते हैं, फिर आप उसको धीरे धीरे उबालेंगे, उबालेंगे, चीनी जम जाएगी, पानी उड़ जाएगा। समझ लो? तो ये क्या? फिर मिल जाएगी चीनी पानी नमक वाला, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लाओ लकड़ी जला दे, कागज़ जला दे, लकड़ी जला दे भैया, लाओ कागज़ का जलना। देखो क्या है कागज़ का, तुम्हें सब पता है लेकिन हमको दिखाना है, तुम्हें सब पता है। कागज़ का जलना या लकड़ी का जलना। देखो ये कागज़ जल रहा है, कागज़ ये जल रहा भयानक तरीके से, कागज़ जल रहा भयानक तरीके। हे भगवान, कागज़ जल रहा है। अब जल के क्या हो गया? राख हो गया। क्या राख से फिर कागज़ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना, ये सब कौन से परिवर्तन? जो जल जाए, ख़त्म हो जाए, वो कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन। क्लियर? चलो, लकड़ी का जलना, शुष्क बर्फ़ का सब्लिमेशन, फिर वही जमना वगैरह आ गया। शुष्क बर्फ़ का, ठोस बर्फ़ का। दूध से दही का बनना, हाँ ये बराबर कंडीशन है। दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, दही से दूध बनेगा नहीं। जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिल जाए भौतिक। आ जाओ, कपूर का जलना, कपूर का जलना, ये कौन सा परिवर्तन? थोड़ा आपसे उलझेगा। ये है भौतिक परिवर्तन। कपूर एकदम जलेगी नहीं, कपूर को तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में, भाप में। ठोस को तुरंत किस में? गैस में। अगर उसको बराबर हम लोग
निकालें, एक वाष्प में वो क्या बोलते हैं जलाएं और उसके ऊपर वो लगा दें, फिर उसको ठंडा करें तो कपूर आपको फिर मिल जाएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। कपूर जब मिल जाए, फास्फोरस का केरोसिन में डालना, फास्फोरस जैसे केरोसिन में डाल जाएगा गल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अम्लीय जल वैद्युत अपघट्ट, ये कौन है? भौतिक परिवर्तन। फिर आपको जल प्राप्त हो जाए, वैद्युत डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये है भौतिक परिवर्तन। सोडियम का पानी में डालना, सोडियम को पानी में डालना, हाँ विस्फोट कर जाता है। पानी क्या कर जाता है? विस्फोट। अगर सोडियम को डाल दो पानी में, बहुत तेज विस्फोट कर जाएगा और पता नहीं चलेगा, फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। सोडियम को कभी पानी में डाल के दिखाएंगे आगे चल के वीडियो में। लोहे पर, लोहे का चुंबकीकरण, जैसे लोहा कभी कभी चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, तो ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। फिर चुंबक से फिर लोहा बन जाएगा, तो मिल गया ना मिला, मिल गया ना मिला, मिल गया भौतिक, ना मिले रासायनिक। इधर देखो, पदार्थ का किण्वन, पदार्थ का जब किण्वन हो जाता है, किण्वन माने जैसे सड़ा देते हैं, आटा वाटा सड़ जाता है, सड़ने के वो किण्वन विधि है, सड़ गया। जैसे पावरोटी जब बनता है तो किण्वन की विधि से आता है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक। फिर नहीं में रेत का पानी में घुलना, रेत पानी में घुलेगा? रेत का पानी में घुलना, रेत पानी में नहीं घुलता, फिर मिल जाएगा, रेत और पानी अलग हो जाएंगे, भौतिक। और लोहे का जंग लगना, लोहे पे जंग लग जाएगा तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। फिर जंग, फिर लोहा नहीं दे पाएगा, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक। ये सारे हमारे भैया पेपर में आए हुए हैं, तुम्हें इसको आत्मसात करना है और माता पिता को सपनों को पूरा करना है। जिद है, क्या है? जिद है, पर सपने पूरे करेंगे उनके। आ जाओ, लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसका क्या कारण है? क्या क्या होता है लोहे पर जंग लगने पर? कैसे जंग लगता है? ऑक्सीजन और वाष्प के कारण जंग लगेगा। जंग लगने से इसके भार में क्या होगा? भार बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे का क्षरण, जंग लगा है तो भार बढ़ जाएगा, जंग लग के ख़त्म हो गया तो भार कम हो जाएगा। वो तो झड़, जिसको आप साफ़ कर देते हो तो लोहे का भार थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अगर जंग लगा है और उसी पड़ा है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? अब इसको जंग से बचाने के क्या लिए जस्तीकरण किया जाता है, मान लो उस पर जस्ता चढ़ा दिया जाए तो जंग नहीं लगेगा। यही सब इसमें दिया गया, इसको धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। चलो, लोहे पर जंग लगना, पहली बात तो रासायनिक परिवर्तन जो यहाँ हम लोग देखे हैं, फिर से दिखा दीजिए। लोहे पर जंग लगना कौन वाले में पढ़े हैं? रासायनिक परिवर्तन वाले में पढ़े हैं। इसलिए जंग, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन? पहले तो ये क्लियर करेंगे, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी के कारण, हमने कहा वाष्प, नमी ना, आर्द्रता के कारण लोहे पे जंग लगने का कारण क्या है? एक तो ऑक्सीजन और दूसरी नमी, जब दोनों पा जाएंगे तो लोहे पे जंग लगना शुरू हो जाता। ये पेपर में बहुत बार आया, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता, भार बढ़ जाता है। लोहे पे जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। लोहे पे, किसी लोहे पे आप जानते हैं जंग लगेगा, धीरे धीरे वो क्षरण हो जाएगा, क्षरण हो गया उसका क्या है? आयु घट जाएगी। लोहे पे जंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता या जिंक का लेपन किया जाता है, पेंट किया जाता है। जिंक का, किसका? जिंक का लेपन किया जाता है। चलो, यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती। जस्ता माने जिंक। आगे चल के देखना है। लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है, ZnCl, या इसी को जस्तीकरण को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इसी को कहा जाता है, जस्तीकरण को। जस्तीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। पेपर में आया, वो कई बार आया है। लकड़ी, लड़की लिखा है, ये कैसे लड़की लिखा है? ये लड़की कैसे लिख उठा? लड़की, लड़की नहीं, लकड़ी है, लकड़ी है, लकड़ी है। ये भगवान, लड़की, लड़का, लकड़ी कैसे बन गई? लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? जिंक क्लोराइड का।
देखो लड़की और लकड़ी बहुत दिक्कत होती है। लकड़ी पर कीड़े मकोड़े से बचने के लिए किसका जेल लेप किया जाता है? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग? खैरा रोग होता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगर खैरा रोग को मिटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ते का जिंक का छिड़काव करना पड़ेगा। और ये पूरा टॉपिक कई बार क्वेश्चन इसमें से घूम घूम के आए हैं। यूँ देखा लड़की ही है, लकड़ी है, लकड़ी का जलना, यहाँ लड़की का जलना हो गया है, भगवान कसम। लकड़ी का जलना, यहाँ लड़की का जलना हो गया था। बहुत खतरनाक स्थिति, समझ रहा? तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। भैया विश्वास कर लीजिए, आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भैया लोग देख रहे हैं, कुछ हमारे वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम कंटिन्यू आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो गलतियां हों उसको कमेंट में बोलिए, उसको सुधारा जाएगा। और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। नमस्कार।